नमस्कार। मॉडर्न हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट 2 शुरू करते हैं। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, झेलम बेतस्ता के युद्ध को हाइडेस्पिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, सही है। दूसरा, प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था, ये भी सही है। तो इसमें से आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों सही है। दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निर्याकस को सौंपकर भारत से लौट गया, ये गलत है। दूसरा है, निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था, ये सही है। आंसर केवल 2। ठीक है, अब आते हैं सिकंदर के गुरु थे अरस्तु। तीसरा है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। दूसरा, भारत में कंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, इसमें ए केवल सही है। केवल फर्स्ट, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। नेक्स्ट है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शतात्रिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। दूसरा, सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषय फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं, इसमें केवल सेकंड सही है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, ये गलत है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, ये सही है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्रणालियों को अब उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं ही निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है, ये भी सही है। मतलब आंसर भी केवल सेकेंड एंड थर्ड सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? अवंती गलत, गांधार गलत, कौशल सही है, मगध सही है। नेक्स्ट में, मान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर ए, बाहुबली से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। दूसरा, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण आत्मा होती है। तीसरा, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। आंसर इसका डी सही है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित है? पहला, लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र है, सही है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम उद्देश्य, ये भी सही है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, गलत है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, ये सही है। आंसर सी 1, 2 एंड 4। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है: त्रेता, त्रेता, द्वापर और कली। नन्नौर कौन थे? सर्वधर्मानुयायी थे। भागवत ग्रंथ से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। अब इसमें मिलान करना है। जैन धर्म पावापुरी, हिंदू धर्म वाराणसी से संबंधित है, इस्लाम धर्म मदीना से संबंधित है, ईसाई धर्म वेटिकन से संबंधित है। आंसर सी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? आंसर ए, नंदवंश का शासन था। भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, वह एक अच्छा प्रशासक था। आंसर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? आंसर सी, डायमेकस नहीं आया था। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित था? आंसर ए, सिंधु तथा झेलम। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गढ़ अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? अश्वक ने। यूनानी आक्रमण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
इसका आंसर होगा झेलम वितस्ता के युद्ध को आईडेस्पिस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सही है। प्रथम यूनानी आक्रमण के समय तक्षशिला का शासक आम्भी था। ये भी सही है। आंसर सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर विजित प्रदेशों को अपने सेनापति निर्याकस को सौंपकर भारत से लौट गया। ये गलत है। निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था। ये सही है। आंसर बी। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। आंसर बी। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया। ये गलत है। भारत में गांधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। ये गलत है। पहला आंसर सही है। आंसर ए। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। गुप्त सम्राट जिसने हुड़ों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। मिलान करना है सम्राट और उनको उपाधि कौन सी मिली थी। अशोक को प्रिय दर्शन की उपाधि दी गई। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि। स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। A2 B1 C4 D3। आंसर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। ये सही है। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। ये गलत है। उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया। ये सही है। पहला और तीसरा सही है। ये आंसर आप प्रैक्टिस करना क्वेश्चन ये वाला, इसको प्रैक्टिस करना। और नेक्स्ट में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्ता। सही है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच लगभग 241 वर्षों का अंतर है। ये भी सही है। समुद्रगुप्त विजेता के शासक कवि संगीतक तथा विद्या का संरक्षक था। यह भी सही है। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। यह भी सही। आंसर डी सही है। परमाणुवाद का किस दर्शन का मूल सिद्धांत है। आंसर बी वैशेषिक दर्शन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे। ये सही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि कणाद के शिष्य थे। ये गलत है। आंसर ए सही है इसमें। ओके थैंक यू। क्वेश्चन खत्म हो गए। धन्यवाद।